सो फ्रेंड्स, बात करें इस वर्ष की यानी 2020 की, तो इसके स्टार्टिंग में ही हमको एक पैंडमिक देखने को मिला जिसका नाम WHO ने हमको बताया कि इसका नाम रखा जाए कोविड 19। इसका नाम रखा गया, जो कि पैंडमिक देखने को मिला हमको 2020 के स्टार्टिंग में। कोविड 19 जिसके चलते दुनिया में लाखों व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, इसका कोविड 19 इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा कोरोना वायरस डिसीज़ 2019। 2019 इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग हुई है वह 2019 के नवंबर महीने से मानी जा रही है, और जो इसका ओरिजिन माना जा रहा है वह चाइना का वुहान शहर माना जा रहा है। सो वुहान शहर में इसका ओरिजिन माना जा रहा है, जिसके चलते लाखों लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। सो फ्रेंड्स, जो जिसके चलते आज बहुत सारी कंपनियां होड़ में लगी हुई थी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में। सो पिछले कुछ दिनों ने कुछ कंपनियों ने इसमें जो है सफलता हासिल की है, और फाइनली कुछ कंपनियों ने अपनी दवाओं का रिव्यू किया है। सो ये कंपनियां कौन सी हैं, इन्होंने अपनी दवाएं कैसे विकसित की, और जो है हमारे शरीर में जो दवा वर्क करती है वह कैसे करती है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले वैक्सीन विकसित करने की बात करें तो वो की जाती है रसिया के द्वारा की जाती है। फिर आती है फाइजर वैक्सीन। फाइजर नाम की कंपनी है, उसकी वैक्सीन आती है। और भैया ये अपना स्टेटमेंट देते हैं कि जो मेरी दवा है, जो मेरी वैक्सीन है, वो 90% जो है कारगर है, यानी 90% स्ट्राइक रेट है मेरी दवा का। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी कंपनी जो आती है वो है मॉडर्ना कंपनी। अब मॉडर्ना कंपनी बताती है कि जो मेरी दवा है, मेरी दवा का स्ट्राइक रेट 94.5 है। अब ये बात अच्छी नहीं लगी फाइजर को, तो फाइजर ने दोबारा से अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करते हुए कहा कि देखिए, जो मेरी दवा है उसमें कुछ आंकड़ों में गड़बड़ी हो गई थी, और मेरी कंपनी वर्क है, मतलब स्ट्राइक रेट, मेरी जो वैक्सीन है उसका स्ट्राइक रेट 94.5 है। सो ये थी इन दोनों की कहानी। अब जानते हैं कि इंडिया का क्या हुआ। सो सारी दुनिया अब इंडिया से आस लगाए बैठी कि इंडिया का क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर बन रही थी एस्ट्रोजेनिका और ऑक्सफोर्ड की मदद से जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर बनाई जा रही है कोविशील्ड बनाई जा रही है इंडिया के अंदर। सो इनसे जब पूछा गया कि आपका क्या स्ट्राइक रेट है, आपके क्या हालात हैं, सो हमारी इंडिया में जो बन रही दवा है उससे ये आंसर आया कि देखिए, जो हमारी दवा है अभी ट्रायल स्टेज में चल रही है। हालांकि हमारे इंडिया में जो है उसका 3rd फेज जो है सक्सेसफुल कर लिया गया है, और उसको ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, जो कि अंबाला के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अपने अंदर इंजेक्ट भी की है हाल ही में। सो फ्रेंड्स, इंडिया ने अपना ये स्टेटमेंट दिया। अब बात करते हैं रसिया की। तो रसिया से जब पूछा गया कि आपका क्या स्ट्राइक रेट है, तो उन्होंने कहा जी, मेरी दवा जो स्पुतनिक 5 है उसका स्ट्राइक रेट 92% है, यानी जो हमारी दवा है वह 92% तक आपको ठीक कर सकती है कोरोना वायरस से। तो ये थी कोविड 19 की वैक्सीन निर्माता कंपनियों के स्टेटमेंट। अब जानते हैं कि ये वैक्सीन्स बनी कैसे। वैक्सीन्स बनाने की 2 विधियां यहाँ पर सामने निकल कर आती हैं। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने चिंपैंजी का अध्ययन किया। चिंपैंजी में होता क्या है कि जो फ्लू हो जाता है चिंपैंजी को, सो जो चिंपैंजी में फ्लू होने में वायरस पाए जाते हैं वो सेम टू सेम दिख रहे थे, किसकी तरह, कोरोना वायरस की तरह। सो चिंपैंजी में पाया जाने वाला फ्लू सेम एज दिख रहा था कोरोना वायरस की तरह। उसके भी इसी तरह सींग निकले हुए थे। ये सींग नहीं है फ्रेंड, इसको बोलते हैं स्पाइक है ये, इसको स्पाइक बोलते हैं। तो इसी तरह स्पाइक देखने को मिले चिंपैंजी को जब फ्लू हो जाता है, तब उसमें पाए जाने वायरस में जो है फ्लू देखने को मिलते हैं, फ्लू में वायरस देखने को मिलते हैं। तो इस वायरस का नाम था एडिनो वायरस इसका नाम था, जो कि चिंपैंजी के फ्लू में पाया जाता है, एडिनो वायरस। सो एडिनो वायरस से कुछ कंपनियां हैं जो दवा बनाई, इनका नाम है एस्ट्रोजेनिका और स्पुतनिक 5 जो रसिया की कंपनी है। तो बात की जाए इन दोनों की, तो स्पुतनिक 5 रसिया की और एस्ट्रोजेनिका, इन दोनों ने चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडिनो वायरस का अध्ययन करके कोरोना वायरस की दवा विकसित कर ली। अब सेकंड जो आता है वो आता है कि मॉडर्ना और फाइजर ने कैसे बनाई दवा।
तो मॉडर्ना और पी फाइजर जो हैं इन्होंने अपनी दवा बनाई है मैसेंजर आरएनए टेक्निक का यूज करके। जी हाँ दोस्तों, मैसेंजर आरएनए टेक्निक। अब मैसेंजर आरएनए टेक्निक होती क्या है, इसको जानेंगे इसी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें जानना ज़रूरी होगा कि हमारे शरीर में दवा काम कैसे करती है, वैक्सीन काम कैसे करती है। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं वैक्सीन हमारे शरीर में काम कैसे करती है। तब जब हम वैक्सीन खाते हैं किसी रोग की, जैसे हमको जुकाम सर्दी खांसी कुछ भी हुआ, जो वैक्सीन हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, तो यह जो है किसी स्पेसिफिक जो है वायरस के खिलाफ लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, यानी हमारे शरीर का बॉडीगार्ड कह सकते हो आप इनको। सो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती हैं वैक्सीन्स। सो एंटीबॉडीज़ अब बनती कैसे हैं, इसको जानने के लिए हमें जानना होगा कि जो हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है उसकी संरचना और उसमें पाए जाने वाले कार्य को। तो जो एंटीबॉडी क्रिएट होती है हमारी, वो क्रिएट होती है सेल्स में कोशिकाओं के अंदर क्रिएट होती है। चलिए जानते हैं कोशिका में ये कैसे बनती है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये कोई कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका ले लीजिए। यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका है तो इसके केंद्र बीच में मतलब केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए दोस्तों कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, ये नोट कर लेना। और इसके जो बाहर की संरचना है इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में जो है बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पे हमको आरएनएज देखने को मिलते हैं और राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा डीएनए है, प्रॉब्लम तो यहीं से होती है कि यह जो है डीएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन को खाता है। तो प्रोटीन को खाने के लिए जो है यहाँ पे प्रोटीन खाता ज़रूर है, लेकिन प्रोटीन बनता कहाँ पे, तो प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स में प्रोटीन बनता है। ध्यान से समझिएगा, राइबोसोम्स जो है प्रोटीन बनाना है। अब राइबोसोम्स को प्रोटीन बनाने के लिए कहता कौन है, तो हमारा डीएनए। लेकिन ये खुद नहीं कहता राइबोसोम्स को कि आप जो है प्रोटीन बनाओ। सो प्रोटीन बनाने के लिए जो डीएनए है यह मैसेंजर आरएनए का जो है यूज करता है। यहाँ पे आरएनए आपको 3 प्रकार को देखने को मिलेंगे। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एम आरएनए और होता है एक आरएनए और दूसरा जो होता है टी आरएनए होता है। सो जो ये एम आरएनए है, यहाँ एम का मतलब हुआ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ही जो है हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के प्रोटीन निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है। सो जो केंद्रक में डीएनए है, इसने कहा कि हमें प्रोटीन बनाओ और इसके लिए यूज किया आरएनए का, एम आरएनए का। तो एम आरएनए गया किसके पास, राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स के पास गया और कहा कि आप ये प्रोटीन बना दो। सो जो ये आरएनए है ये मैसेंजर का काम करता है, यानी ये गाइड करता है राइबोसोम्स को कि आप ये प्रोटीन बनाओ। सो पूरी टेक्निक यहीं पे जो है हमको समझनी है। तो इसी टेक्निक का यूज किया है जो मॉडर्ना और पी फाइजर ने, मैसेंजर आरएनए का ही यूज किया है। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके हैं कि जो प्रोटीन्स निर्माण होते हैं, यानी जो एंटीबॉडीज़ निर्माण होती हैं, वह राइबोसोम्स के द्वारा बनाई जाती हैं। राइबोसोम्स जो है जो भी प्रोटीन बनाता है वही एंटीबॉडी का काम करती हैं हमारे शरीर में। सो इन मॉडर्ना और पी फाइजर जो कंपनियां हैं, इन्होंने इसी मैसेंजर्स को पकड़ रखा है। जो कोरोना वायरस का आप फिगर देखते होंगे तो उसमें कुछ यूं सींग जैसे निकले रहते होंगे। सो ये जो लगे होते हैं यही सबसे पहले कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, यही हैं जो है एमआरएनए का काम करते हैं। तो जो ये कंपनियां हैं इनसे पूछी कि आप किस प्रकार का प्रोटीन बनवाना चाहते हैं। सो इन कंपनियों ने इन्हीं एमआरएनए का प्रयोग करते हुए ये पता किया कि यह प्रोटीन कौन सा है और फिर उसका जो है एंटीबॉडी बना ली। सो मॉडर्ना और पी फाइजर की ये टेक्निक रही जिसको एमआरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए टेक्निक। सो अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इन कंपनियों ने कैसे जो है दवा का निर्माण, वैक्सीन का निर्माण किया। चलिए एक बार रिव्यू ले लेते हैं इस पूरे टॉपिक का। की 2 विधियां निकल कर सामने आई जो कि
एक थी चिंपैंजी के फ्लू में जो एडिनो वायरस पाया जाता है, उसका अध्ययन करके एस्ट्रोजेनिका और स्पुतनिक कंपनियों ने वैक्सीन निर्मित करी। उसके बाद सेकंड जो आती है टेक्निक, वो थी मॉडर्ना और पी फाइजर के द्वारा। मॉडर्ना और पी फाइजर के द्वारा टेक्निक यूज की गई मैसेंजर आरएनए टेक्निक। मैसेंजर आरएनए टेक्निक काम कैसे करती है? तो मैसेंजर आरएनए टेक्निक काम करती है, कोशिका में पाए जाने वाला जो डीएनए होता है वह भक्षण करता है किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन खाता है और फिर जो है अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो ये सारे काम करता है। और जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम्स करता है। तो राइबोसोम्स तक यह बात पहुंचाने के लिए जो यूज होता है वो होता है आरएनए, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है यह जो है राइबोसोम्स को एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए कहता है। तो राइबोसोम्स को एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए हमारा मैसेंजर आरएनए यूज होता है। सो ये आरएनए को यूज करते हुए जो हमारी मॉडर्ना और पी फाइजर कंपनियां हैं उन्होंने वैक्सीन विकसित की। सो ये थी पूरी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।